नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और चर्चा कर्नाटक विधानसभा के चुनावी नतीजों की। तो कांग्रेस ने जबरदस्त बहुमत हासिल किया है और बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा है। 224 सदस्यों की विधानसभा है कर्नाटक में। कांग्रेस को 136 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 64 सीटें मिली हैं और जेडीएस जो तीसरी क्षेत्रीय पार्टी है उसको 20 सीटें मिली हैं। मतलब ये कि कांग्रेस को 56 सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा मिली हैं और बीजेपी को 40 सीटों का नुकसान है और जनता दल सेक्युलर जो एचडी देवगौड़ा की पार्टी है उसको 17 सीटों का नुकसान है। जितनी सीटें दो पार्टियों का नुकसान है वो कांग्रेस का फायदा है। आमतौर पर बीजेपी की निर्भरता लिंगायत जो वोटर्स है उन पर है, लेकिन कांग्रेस ने भी अच्छी खासी सेंध मारी लिंगायत वोट बैंक की है और बोकालिंगो का वोट उनको मिला है। यानी बोकालिंगा वोट ट्रेडिशनली एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस का माना जाता है, उसमें कांग्रेस ने अच्छी खासी सेंधमारी की है। दलितों का वोट मिला है और मुस्लिम जो वोट है उनको वो भी अच्छी खासी तादाद में और ओबीसी भी उनको वोट मिला है। मतलब ये हर वर्ग का वोट कांग्रेस को मिला है, जो बीजेपी के लिए चिंता का सबब होना लाजमी है, क्योंकि बीजेपी की जो पूरी सोशल इंजीनियरिंग अलग अलग स्तर पर रहती है उस पर भी कहीं ना कहीं डेंट साफ तौर पर लगा है। जो कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की है और जो बहुमत उन्हें मिला है, तोड़ फोड़ की जो स्थिति जो पैदा होती थी एक बिल्कुल अगर साधारण बहुमत हो, उससे बेहतर, उससे कई ज्यादा नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। और कर्नाटक पे नजरें सबकी इसलिए भी थी क्योंकि दक्षिण भारत का इकलौता राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है, अभी तक सरकार है, क्योंकि नतीजा आने के बाद तो दूसरी सरकार बनेगी। और बीजेपी साउथ में पैर पसारने के मंसूबे पाले भी थी, लेकिन कर्नाटक में हारने के बाद उसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो कांग्रेस संगठित तरीके से चुनाव लड़ी थी और जो जीत उसे हासिल हुई है, जाहिर सी बात है उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कांग्रेस कर्नाटक से हैं। तो एक संगठित तौर पर कांग्रेस पूरे चुनाव प्रचार में सामने आई थी और राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव है और सोनिया गांधी की भी एंट्री प्रचार में हुई थी। और राहुल गांधी की यात्रा जब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से गुजरी थी उसको जबरदस्त रिस्पांस मिला था। तो ये लगातार जो चुनावी प्रेक्षक मान ली थी कि कांग्रेस को फायदा कर्नाटक में जरूर मिलेगा। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का पहला चुनावी नतीजा फायदेमंद साबित हुआ है। और अब इसके बाद 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बड़े राज्य हिंदी भाषी राज्य हैं जिसमें 2 में कांग्रेस की सरकारें हैं, 1 में बीजेपी की तोड़फोड़ करके बनाई सरकारें यानी मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद 2024 का सत्ता का असली संग्राम होना है, जिसमें सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। और चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज जीत के और हार के अपने अपने सुविधा के लिहाज से बहाने या कारण तलाश लेती हैं, लेकिन यह सवाल जरूर उठेगा कि कर्नाटक में हारने के बाद क्या ये साफ तौर पर बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा या उनका जादू फीका पड़ने लगा है। वजह यह कि सिर्फ कर्नाटक नहीं, इसके पहले आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार चली गई थी। ये बात और है कि गुजरात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का होम स्टेट है, वहां पर एक बम्पर विक्ट्री हासिल की थी। लेकिन उसके इतर ये जो 2 लगातार विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार हुई है, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि अब जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें भी कोई बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी हो ऐसा लगता नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो और चाहे वो राजस्थान हो। तीनों ही राज्यों में कोई बीजेपी की स्थिति ऐसी नहीं है कि बिल्कुल सरकार बन ही जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार बचेगी या बनेगी, लेकिन बीजेपी के पक्ष में भी कोई बहुत ज्यादा हालात वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एंटी इंकम्बेंसी सड़कों पर साफ तौर पर लोगों की जुबान पर नजर आ रही थी। आप जानते हैं कि येदियुरप्पा को जो कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिराने के बाद येदियुरप्पा को कमान सौंपी गई थी, उसके बाद उनको भी हटा दिया गया था। बसवराज बोम्मई आए थे और एंटी इंकम्बेंसी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी काबिल गौर है कि जो बीजेपी का तयशुदा सिलेबस है, जो हिंदी भाषी राज्यों में जिस पर बीजेपी सफलता हासिल करती है, वो कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है। जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स जो लगातार पिछले 3 साल से कर्नाटक में की जा रही, छोटे छोटे मुद्दों पर धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा था। आप जानते हैं कि चाहे वो स्कूल में हिजाब वाला मुद्दा हो, अजान का हो, और ये भी हाल फिलहाल में जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल को नियंत्रित करने की बात कही गई थी,
उसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने अपने रैलियों में कहा था कि जब वोट डालना जाए तो बजरंग बली का नाम जरूर ले लें। मतलब वो धार्मिक ध्रुवीकरण जो बीजेपी की जिसमें महारत हासिल है, अब वो भी नाकाम साबित हुई है। सवाल ये उठता है कि सरकार तो कांग्रेस की बन जाएगी, बीजेपी को सरकार गंवानी पड़ेगी, लेकिन जो इसके आगे आने वाले चुनाव है तो क्या उस पर भी कर्नाटक का असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है, कर्नाटक एक दक्षिण भारत का बहुत बड़ा राज्य है। कांग्रेस के लिहाज से करें तो कांग्रेस को एक बड़े राज्य की कमान मिली है और ये वो राज्य जहां बीजेपी कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है, और इसके बाद जिन 3 राज्यों में चुनाव होने वहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला होता है। और जब सीधे मुकाबले में अभी तक ये कहा जाता है कि सीधे मुकाबले में कांग्रेस को नुकसान होता है, लेकिन अब सीधे मुकाबले में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत कर्नाटक में हासिल की है। और यह सिलसिला अगर आगे बढ़ा या कायम रहा तो जाहिर सी बात है 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए राहें आसान नहीं होंगी। कुल मिला इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैंपेनिंग के जरिए बीजेपी की तमाम राज्यों में सरकारें बनवाने में कामयाब होंगे, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि सरकार रिपीट कराने में मोदी का जो ग्राफ है या जो उनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा नहीं रहा। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर सरकार नहीं बनी तो तोड़फोड़ के सारे सरकार जरूर बन गई है, चाहे वो कर्नाटक रही हो, चाहे वो मध्य प्रदेश रही हो। अगर आपको याद हो, बिहार में गठबंधन सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, वो आज की तारीख में महागठबंधन की सरकार है। और अगर बात हिमाचल की करें, वहां बीजेपी की सरकार थी, अब वहां कांग्रेस की सरकार है। और अब कर्नाटक में भी एक बड़े दक्षिणी भारत के राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो वक्त बदलते देर नहीं लगता है। पिछले 1 साल में 3 सरकारें बीजेपी के हाथ से चली गई हैं, जो जाहिर सी बात है बीजेपी के उसके रणनीतिकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी चिंता का सबब होना चाहिए।